हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, गहलोत की योजना को मिली दमदार टक्कर। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए गहलोत सरकार के कार्यकाल में चलाई गई उन योजनाओं के विषय में बताने वाला हूं, जिन योजनाओं से साथियों सर्वश्रेष्ठ योजनाएं हमारे भजल्ला शर्मा जी की सरकार के माध्यम से चलाई गई हैं और उनसे कई गुना बेहतर योजना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं योजनाओं के बारे में जानकारी तो दूंगा ही, साथ में दोस्तों आज 8 जनवरी है और 8 जनवरी की कुछ खास अपडेट भी मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इन्हें नहीं मिलेंगे सम्मान निधि के 12,000 रुपए। अब दोस्तों किनको नहीं मिलेंगे वो देख लीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बेहद खास होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कर देना। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं गृहलक्ष्मी योजना के विषय में, जो कि साथियों कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली थी। दोस्तों, इस योजना का उद्घाटन कांग्रेस सरकार चुनाव जीतने के बाद करने वाली थी। यानी कि साथियों गृहलक्ष्मी योजना के अंतर्गत हर किसी महिला को 10,000 रुपए साल में मिलने थे। लेकिन साथियों अब इस योजना के संदर्भ में हमारे बहुत सारे जो प्रदेश के निवासी हैं वो बड़े दुखी हो रहे हैं कि सर हमको ये बताइए, जो गृहलक्ष्मी योजना उसका शुभारंभ क्यों नहीं हुआ और इस योजना की जगह पर हमको कौन सी नई योजना मिली है। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, जो गृहलक्ष्मी योजना थी उसमें आपको 10,000 रुपए मिलते, वो भी 3 किस्तों में और 4 माह के अंतर्गत प्रदान किए जाते। और जो गृहलक्ष्मी योजना है वो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में चलाई जा रही है और वहीं से साथियों इस स्कीम को अपने राजस्थान राज्य में लाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से कांग्रेस सरकार हार गई। लेकिन साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के हारने से भाजपा सरकार की जीत हुई है, जिसमें साथियों भाजपा सरकार ने आपको गृहलक्ष्मी योजना की जगह 2 बेहतरीन योजनाएं धरातल पर उतार दी हैं। साथियों 2 बेहतरीन योजनाओं के अंतर्गत सबसे पहली योजना है लखपति दीदी योजना। दोस्तों, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत जो 6 लाख महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, उनको यहाँ पर लखपति बनने का मौका मिलेगा। साथ में उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे साथियों वो 3 से लेकर के 4 लाख रुपए सालाना के हिसाब से भी कमा सकती हैं। इसके अलावा साथियों दूसरी योजना को वो धरातल पर उतारने वाले हैं, जिसका नाम है लाडली बहना योजना। साथियों लाडली बहना योजना का शुभारंभ अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में हो चुका है और साथियों वहां पर लाडली बहना योजना पिछली सरकार में जो भाजपा सरकार थी उसके अंतर्गत भी इस योजना को चलाया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में 3.0 के नाम से वर्तमान में इस योजना का दोबारा से शुभारंभ हुआ है, जिसमें साथियों लगभग 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं हर महिला के अकाउंट में मासिक वेतन के तौर पर। अब साथियों राजस्थान के अंतर्गत भी लाडली बहना प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ होने वाला है, जिसके अंतर्गत साथियों आपको 2,000 रुपए महिला के अकाउंट में देखने को मिलेंगे। तो साथियों आपको पता चल गया होगा, गृहलक्ष्मी योजना से बहुत अच्छी और बेहतरीन योजनाएं अपनी भाजपा सरकार ने आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष धरातल पर उतार दी है, जिसमें से साथियों लखपति दीदी योजना का पोर्टल तैयार हो चुका है और लाडली बहना योजना का पोर्टल अभी साथियों उसमें कार्यरत है। अब साथियों लाडली बहना योजना के संबंध में अभी नई अपडेट नहीं आई है, जैसी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो और अपलोड कर दूंगा और इसके संबंध में संपूर्ण डाटा दे दूंगा। इसके अलावा साथियों कांग्रेस सरकार के अंतर्गत अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना चल रही थी, जिसमें साथियों आपको फ्री में राशन किट मिलती थी। राशन किट के अंतर्गत साथियों आपको कुछ इस प्रकार के पैकेट देखने को मिलते थे, लेकिन साथियों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भजल्ला सरकार ने आप लोगों की अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को बंद नहीं किया है, बल्कि साथियों इससे कई गुना बेहतर अब आपको इसमें सामान मिलेगा। साथ में दोस्तों 2-3 आइटम और ऐड कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत साथियों आपको इसमें तेल देखने को मिलेगा और प्लस में आपको रसोई के मसाले भी देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये आपको अगले महीने से देखने को मिलेंगे। अभी आपका जो राशन आने वाला है वो वही राशन आएगा जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से चला आ रहा है। इसके बाद साथियों आप लोग की जो अगली योजना है वो है चिरंजीवी योजना। दोस्तों भजल्ला सरकार के माध्यम से चिरंजीवी योजना को कंप्लीट रूप से बंद कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस सरकार में चिरंजीवी योजना में दोस्तों आपको 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलता था। लेकिन साथियों आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25 लाख रुपए तक का इलाज अब आप लोग नहीं करवा सकते, क्योंकि साथियों कांग्रेस सरकार की इस योजना को बंद करने के बाद भजल्ला शर्मा जी ने आप लोगों के लिए राजस्थान में एक और नई योजना का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वैसे तो 5 लाख रुपए तक का इलाज होता है, लेकिन साथियों एकमात्र राजस्थान राज्य ऐसा रहेगा जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज आपको मुफ्त देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको चिरंजीवी योजना में देखने को मिलता था। तो साथियों अब आपको पता लग रहा होगा कि कांग्रेस सरकार से कई गुना बेहतर योजना आप लोगों को हमारी भाजपा सरकार में देखने को मिली है। और साथियों हमारे भजल्ला शर्मा जी की मेहरबानी से इन योजना का संचालन भी राजस्थान में हो रहा है। दोस्तों कुछ योजना का संचालन ऑलरेडी हो चुका है और कुछ योजना ऐसी है जिनका संचालन अभी वर्तमान में होने वाला है। अब बात करते हैं साथियों इंदिरा गांधी रसोई योजना की। तो दोस्तों इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंतर्गत आपको 8 रुपए में भोजन मिलता था, जिसमें साथियों आपको 450 ग्राम जो है अपना खाने का वजन मिलता था, यानी कि जिसमें आपको 4-5 चपाती मिलती थी, 2-3 सब्जी मिलती थी। टोटल मिलाकर के अगर हम वेट की बात करें तो साथियों 450 ग्राम का आपको उसमें थाली मिलती थी। लेकिन साथियों अब इंदिरा गांधी रसोई योजना की जगह पर अन्नपूर्णा रसोई योजना का संचालन हो चुका है, जिसमें साथियों आपको 450 ग्राम थाली की जगह पर आपको 600 ग्राम की थाली मिलेगी, यानी कि 150 ग्राम आपको अन्न और फालतू मिलेगा, जिसमें साथियों आप लोग
की थालियों की संख्या भी बढ़ाई गई है और मोटा अनाज भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें साथियों आपको चावल भी मिल सकते हैं और उबले हुए चने भी थाली के साथ मिल सकते हैं। यानी कि मोटे अनाज का भी शुभारंभ हो चुका है और 2-3 आइटम को और ऐड कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अन्नपूर्णा रसोई योजना को इंदिरा गांधी रसोई योजना से बेहतर बना दिया गया है। अब बात करते हैं अगली योजना की साथियों। अगली योजना है राजश्री योजना। दोस्तों राजश्री योजना का संचालन कांग्रेस सरकार ने किया था। दोस्तों राजश्री योजना के अंतर्गत यदि आपके घर में बेटी का जन्म होता है तो आपकी बेटी को 50,000 रुपए दिए जाते हैं। वो पैसे भी साथियों आपकी बेटी को 3 चरणों में भेंट किए जाते हैं। लेकिन साथियों वर्तमान भजनलाल सरकार ने राजश्री योजना की जगह पर एक और बेहतरीन योजना को जन्म दिया है, या फिर ऐसा समझ सकते हैं एक और बेहतरीन योजना को धरातल पर उतारा है, जिसका नाम है साथियों लाड़ो प्रोत्साहन योजना। जिसके अंतर्गत अब बालिका के जन्म पर 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे, जबकि साथियों 2 लाख रुपए आपको सेविंग बॉन्ड की सहायता से मिलेंगे। यानी कि साथियों यदि आपकी बालिका 21 वर्ष की हो जाती है तो आपकी बालिका को 1 लाख रुपए डायरेक्ट खाते में आएंगे। यदि आपकी बालिका 21 वर्ष से पहले जो भी शिक्षा प्राप्त करती है तो जो 1 लाख रुपए बकाया है उनको किस्तों के माध्यम से आपके लिए गवर्नमेंट देती रहेगी। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के 50,000 की जगह आपको 2 लाख रुपए लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाले हैं। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, जो कुछ भी मिल रहा है आपको बेहतर मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। अब बात करते हैं साथियों अगली योजना की। अगली योजना प्रसूति सहायता योजना। दोस्तों ये योजना भी कांग्रेस सरकार के माध्यम से चलाई गई थी और इस योजना के अंतर्गत साथियों लड़के के जन्म पर तो मिलते हैं 20,000 रुपए और लड़की के जन्म पर मिलते हैं 21,000 रुपए। ये साथियों आपको किस्त मिलती है प्रसूति सहायता योजना की। इसमें पुत्र का जन्म होता है तो 5,000 रुपए लड़की के जन्म पर और 1 वर्ष बाद भी 5,000 रुपए मिलते हैं। और 5 वर्ष का जो आपका लड़का या लड़की हो जाती है तो 10,000 रुपए लड़के के जन्म लेने की वजह से और 11,000 रुपए लड़की के जन्म लेने की वजह से आपको दिए जाते हैं जो प्रसूति होती है उसके खाते में। लेकिन साथियों आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस सरकार की इस योजना को भजनलाल सरकार ने बंद नहीं किया है। साथियों इस योजना को तो वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित कर रखा है। लेकिन दोस्तों इस योजना की जगह पर एक और बेस्ट योजना जो केंद्र की योजना है उसको भी दोस्तों राजस्थान के धरातल पर उतार दिया है, जो साथियों जननी सुरक्षा योजना के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इसके अंतर्गत जो प्रसूति महिला होती है उसके लिए 16,000 रुपए उसके खाते में दिए जाते हैं और 16,000 रुपए साथियों उस महिला को 3 चरणों में मिलते हैं। प्रत्येक योजना का मैंने आर्टिकल यहाँ पर लिख दिया, यदि आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मिलेंगे 4,000 रुपए, फिर 2 चरणों में मिलेंगे 6,000 रुपए। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। अगली योजना है साथियों गैस सब्सिडी योजना। दोस्तों गैस सब्सिडी योजना के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा, जब चुनावी माहौल चल रहा था तो साथियों आप लोगों को पता होगा हमारी कांग्रेस सरकार ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वायदा किया था। क्योंकि साथियों अभी जो वर्तमान में सिलेंडर मिल रहा है वो 550 से लेकर के 600 रुपए तक का मिलता है। लेकिन साथियों इसी के अपोजिट में यानी कि इसी के विपक्ष में हमारी भाजपा सरकार ने 450 में सिलेंडर देने का वायदा किया था, जो साथियों अभी वर्तमान रूप से ये योजना संचालित है। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा 1 जनवरी से 450 रुपए का सिलेंडर भी मिलने लग गया है और साथियों इस योजना का फायदा हर गरीब परिवार को मिल रहा है। साथियों इस योजना के संबंध में आप लोग आर्टिकल पढ़ सकते हो। एक बात और बताना चाहूंगा, जिस किसी भी कैंडिडेट को 450 में सिलेंडर नहीं मिला है तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये पात्रता यदि आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको 450 में सिलेंडर मिल जाएगा। यदि आप लोग इस पात्रता को फॉलो नहीं करते तो आपको 450 में सिलेंडर नहीं मिलेगा। इस बात को विशेष ध्यान में रख लीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों यदि आप लोगों ने उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं करवाया है तो आप लोगों को विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से उज्ज्वला का कनेक्शन करवाना होगा, तब जाके साथियों आप लोग को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। यदि आप लोग किसी नई गैस एजेंसी के माध्यम से उज्ज्वला का कनेक्शन करवाते हैं तो साथियों आपको 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिलेगा। इस बात को भी समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। अगली योजना साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना। साथियों मैंने आप लोगों के लिए थंबनेल में ऐसा क्यों कहा था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो पैसे हैं वो इन लोगों के लिए नहीं मिलेंगे। अब साथियों कौन से ऐसे लोग हैं या फिर ऐसे कौन से हमारे किसान भाई हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपए नहीं मिलेंगे, तो साथियों आप लोग देख लीजिएगा ऐसे कौन कौन से किसान भाई हैं जिनको ये पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये बात तो पता होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पहले राजस्थान के अंतर्गत 6,000 रुपए मिलते थे, लेकिन साथियों अब राजस्थान के अंतर्गत इस राशि को बढ़ा करके 12,000 रुपए की राशि कर दिया गया है। अब साथियों 12,000 रुपए की राशि उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगी जिस किसी कैंडिडेट ने अपने ई-केवाईसी करवा रखी होगी अकाउंट की। अब देखिए साथियों संपूर्ण डाटा मैंने आप लोग के सामने लिख रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 49.93 लाख किसानों की ई-केवाईसी हुई है अभी तक, 11.88 लाख किसानों की ई-केवाईसी एवं 5.30 लाख किसानों का बैंक आधार सीडिंग होना बाकी है। इसके अलावा साथियों हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो शेष किसान है वो मोबाइल ऐप ई मित्र या फिर IBP के द्वारा ई-केवाईसी एवं बैंक आधार से सीडिंग करवा सकता है। साथियों सीडिंग करवाने के बाद जनवरी के माह में जो आने वाली किस्त है उसका लाभ उठा सकता है, यानी उस किस्त को ले सकता है। इसी का साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं प्रदेश के 61.61 लाख किसानों का भूमि सत्यापन एवं बैंक आधार की सीडिंग अभी तक हुई है, जबकि साथियों हमारे 5 से लेकर के 10 लाख किसान भाई ऐसे हैं जिनको साथियों इस योजना का फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि साथियों अभी तो उनके बैंक आधार का भी सीडिंग होना बाकी है। इसके अलावा ई-केवाईसी भी बाकी है।
अब साथियों बात करते हैं ई केवाईसी आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर आप पूरा डाटा पढ़ सकते हैं, पूरा डाटा है। अब साथियों मैं आपको ई केवाईसी बता देता हूँ, आप लोग मोबाइल से ई केवाईसी कैसे कर सकते हो। यदि साथियों आप लोगों ने ई केवाईसी नहीं करी तो साथियों आप लोग इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते। और जो आप लोगों के लिए पहली किस्त आने वाली है ना 4,000 रुपए की या फिर 3,500 रुपए के आसपास, दोस्तों आपको वो किस्त नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ई केवाईसी करवा लीजिएगा साथियों, सीडिंग का काम कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आपको करना कैसे साथियों वो देख लीजिए। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद राइट हैंड में दोस्तों आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर दोस्तों अगर आप नए किसान हो और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। इसके अलावा साथियों दूसरे नंबर पर मिलेगा ई केवाईसी का। दोस्तों आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। दोस्तों यहाँ पर भी आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस दिखेगा, पीएम किसान सम्मान निधि। यहाँ पर भी साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे साथियों आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के इस इंटरफेस पे आते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। साथियों आधार नंबर डालने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा और ओटीपी के माध्यम से आपकी ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन साथियों यदि आप लोग का आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो साथियों आप लोग नजदीकी इमेज पे जा सकते हो और नजदीकी इमेज पर साथियों थंब के माध्यम से ई केवाईसी करवा सकते हो। तो साथियों आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों ने ई केवाईसी नहीं करवाई और साथियों सीडिंग का काम कंप्लीट नहीं किया तो दोस्तों आप लोगों के लिए 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि के नहीं दिए जाएंगे। इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। इसके अलावा साथियों मैंने आप लोगों के लिए योजनाओं के बारे में तो अपडेट दे दी है और साथियों किसान कर्ज के बारे में बताना चाहूंगा। किसान कर्ज को लेकर के आप लोग निश्चिंत रहिएगा। या तो साथियों किसान कर्ज का विधेयक पारित हो जाता है। यदि विधेयक पारित हो गया तो साथियों आपको लगभग 2 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का किसान कर्ज माफ हो जाएगा। यदि साथियों विधेयक पारित नहीं हुआ तो दोस्तों केंद्र की और राज्य की ऐसी योजना का संचालन राजस्थान के अंतर्गत होने वाला है, जिससे साथियों जो किसान भाई है जिस पे ऑलरेडी कर्ज है साथियों, उस किसान भाई को उस कर्ज से उबारा जा सके और उसे कर्ज से मुक्त किया जा सके। इसलिए साथियों आप लोग निश्चिंत रहिएगा। वर्तमान सरकार आप लोग के हित में ही कार्य करेगी और गरीब कल्याण के हित में ही कार्य करेगी। इसके अलावा साथियों पेंशन अभिवृद्धि के संबंध में अभी फिलहाल में ऐसी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन साथियों अभी जो सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री हमारे अविनाश गहलोत जी, दोस्तों उन्होंने पेंशन अभिवृद्धि को लेकर के और छात्रवृत्ति को लेकर के एक बयान सामने पेश किया था। उस बयान का अपडेट मैंने आपको पिछले वीडियो में डाल दिया है। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। साथ में दोस्तों 1850 के आसपास पेंशन होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन साथियों इस सूचना की हम पुष्टि नहीं करते हैं। जब तक पुष्टि नहीं करेंगे साथियों तब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता। जो साथियों वर्तमान में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वही हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफी है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।